गाइस, आज हम लोग फिर आए हैं आप सबके बीच फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो 10+2 हो, मैट्रिक हो या फिर एनटीपीसी, बिहार पुलिस, सब में इस तरह से क्वेश्चन देता है। उसी चीज को हम लेके आए। एक बात और है, आप लोग सुने कि कौन टीचर जो है कि वीडियो बनाया। हम लोग टीचर नहीं है, आपके दोस्त हैं जो आपके एग्जाम के समय हेल्प करने के लिए थोड़ा हम लोग वीडियो बना के देख रहे हैं क्या हो रहा है, ताकि आपका हेल्प हो जाए। और आपका हेल्प होगा तो हमको सुकून मिलेगा कि हाँ चलिए मेरा एक भाई है, मेरा दोस्त है एग्जाम में कुछ किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण और लेंस के चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी पता है ये कैसा ये टॉपिक है ना कि हमको इसे समझने की बहुत एक तरह का लगाव हो गया है इस फिजिक्स में, और हम लोग एकदम आसान तरीका से इसको जो है ना हल करेंगे। कुछ याद नहीं करना है, कुछ कंसेप्ट है जिसे आप समझ लीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा एकदम। अब आइए हम लोग कंसेप्ट पर चलते हैं। ये एक दर्पण है, ठीक है। उसका ये प्रधान जो है कि अक्ष यहाँ पे, इसको हम P से इंडिकेट करेंगे। दर्पण में पूरा जो है ना डिस्टेंस जितना भी हम लोग मापते हैं ना यहाँ से इस बिंदु से मापते हैं, और इस साइड जो है ये बाएं है और ये आपको दाएं है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस कुछ ही याद करना पड़ेगा आपको कंसेप्ट। देखिए हम लोग जो है जिस एरिया से हम लोग लाइन खींचते हैं, मतलब जहां से हम लोग हाथ रख के अपना लाइन खींचने का काम करते हैं जिस दिशा में, अगर उस दिशा में अगर इसमें उस दिशा में कहा जाए ना तो आपका जो भी चिन्ह लेंगे ना वो प्लस लेंगे। अब देखिए कि हम हाथ रख के इस दिशा में लाइन खींच रहे हैं तो इस दिशा में हमारा जो भी होगा ना वो प्लस होगा, और इसके ठीक विपरीत हम जो भी लेंगे वो आपको माइनस लेंगे। पहला कि जिस दिशा में आप लाइन खींचिएगा उसमें प्लस और उसके उल्टी दिशा में माइनस। और ये तो सबको पता है कि ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस होता है। ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस, बस इतना ही है, बाकी सब हम लोग हल करेंगे, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, एकदम इत्मीनान से। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण हम लोग देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु हम कहाँ रखते हैं, थोड़ा सा सोचिए कि दर्पण में हम वस्तु कहाँ रखते हैं। इससे हम लोग इस बाएं साइड में कहीं भी रखते हैं। तो देखिए हम बोले ना बाएं साइड में रखते हैं यानी कि इधर माइनस होगा, इसीलिए। और हम वस्तु को जो है ना क्यू से इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम इसको क्यू बराबर माइनस कर देंगे। अवतल दर्पण में कब, जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। यहाँ हम लिखते हैं वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए ये काम होगा। तो यू का मान माइनस हो गया। अब हम चलते हैं भी के मान, और भी के मान हम लोग देखेंगे। देखिए इसका प्रतिबिंब हम लोग ऐसे खींचते हैं, और जब इधर से हम लोग खींचते हैं ना, यहाँ पे हम लोग इधर ये जाता है, इधर प्लस ले लिए और हमारा ऐसे जाके फिर इधर काटते हैं, तो प्रतिबिंब भी हमारा इसी साइड बनता है और इस साइड बनता है। देखिए इस साइड को क्या बोले माइनस, इसलिए ये भी माइनस में होता है। अब हम आते हैं इसके फोकस पे। अब थोड़ा गौर कीजिए आप लोग, 11th में 10th में चाहे कॉम्पिटिटिव में कहीं भी आता है और फोकस की बात कर लेना है, तो देखिए हमारा फोकस इधर ही कहीं बनता है, इससे बनता है नहीं बनता है, वास्तव में कभी भी इधर ही बनता है। तो फोकस भी क्या होगा, माइनस होगा। देखिए कितना अच्छा से निकल गया। बस हमको याद रखना है, इस साइड में हम प्लस लेंगे और उसको उल्टा दिशा में माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और जब इसमें फोकस माइनस होगा ना तो इसकी त्रिज्या यानी आर भी माइनस होगा। अब ये बात इसमें आ गई समझ में कि जब हमें अवतल दर्पण की वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पूछा जाए ना तो पूरे खानदान माइनस कर देंगे, पूरा खानदान को माइनस हम लिखेंगे। देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पूरा माइनस है, एक तरह से याद कर लेंगे हम लोग
कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब पूरा खानदान उसकी माइनस लेंगे, कहीं भी पूछेगा अवतल वास्तविक माइनस, अवतल वास्तविक माइनस कर देंगे। अब हम लोग इसमें दो प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है, वास्तविक और एक आभासी। तो हम लोग अब यहां से आभासी के लिए देखिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आभासी के लिए देंगे तो u भी देखिए, वस्तु तो हम उधर ही रखेंगे ना, तो माइनस हो जाएगा वस्तु भी, क्योंकि वस्तु इधर ही रहेगा, दर्पण नहीं है, यहाँ पे इधर हम रखेंगे तो आपको जो है माइनस होगा। फिर जो है प्रतिबिंब, तो अब यहाँ देखिए प्रतिबिंब इसका जो है ना इधर बनता है, इसीलिए हम क्या लेंगे, v का भी माइनस, v हम जो लेंगे ना प्लस मिलेंगे, क्योंकि इसका जो है ना प्रतिबिंब इस साइड बनता है, तो हम इसका जो है ना प्लस मिलेंगे। और फोकस देखिए, फोकस आप इधर बनाते हैं, प्रतिबिंब काटते कहाँ, इधर में है ना, तो देखिए इधर आ रहा है ना, तो एक क्या होगा, एक आपको माइनस हो जाएगा, और जब एक माइनस हो जाएगा ना तो इसकी त्रिज्या भी जो है ना प्लस होगी, माइनस होगी, तो एक माइनस है तो त्रिज्या भी माइनस होगी, यानी कि ये भी आपको माइनस हो गया। यानी अब आया आभासी में सिर्फ प्रतिबिंब प्लस में, बाकी जितना भी है ना सबके सब हम लेंगे माइनस में लेंगे। अब हमें ये था अवतल दर्पण, अब हम यहां लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखेंगे V, U, F ये तीनों। जब उत्तल दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण जो है कि अवतल है, लेकिन हम लोग इसी पे इमेज थोड़ा कर लेते हैं। जब हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण को तो पता है कि वस्तु जो है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है, ये माइनस होगा। ये क्योंकि आपतित किरण की दिशा इधर होती है, इसके विपरीत दिशा में हम लोग लेंगे, वस्तु कभी भी इधर रखते हैं। ये कंफर्म हुआ कि यू कभी भी दर्पण में कभी भी पूछेगा यू की बात, यानी वस्तु की बात, वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है, उसके लिए हम माइनस में, देखिए सब में माइनस है, तो हम लोग अवतल दर्पण में भी माइनस ले लिए। उसके बाद हम फोकस की चर्चा करते हैं। फोकस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस ये जो है ना प्रतिबिंब, इसका लिए प्रतिबिंब उसका ऐसे हम लोग बनाते हैं, तो फोकस पता है कहाँ बनता है, इधर बनता है। देखिए किधर है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है ना, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा से फिगर बना देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपको दर्पण, ये हो जाएगा, इधर हम वस्तु रखेंगे और इधर ले जाके हम फोकस से गुजारेंगे। देखिए आपतित किरण की दिशा में फोकस हो रही है ना, इसीलिए फोकस क्या होगा, प्लस में होगा, तो फोकस प्लस में गई। अब हमें प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा ना, जब फोकस इधर ही तो प्रतिबिंब इधर ही, ये भी क्या होगा प्लस में, और जब ए प्लस में तो आर भी प्लस में, देखिए हो गया। आपको थोड़ा डिटेल्स बता रहे इसलिए दिक्कत है, लेकिन आप सिर्फ चिन्ह आपतित किरण प्लस में उसकी विपरीत माइनस में याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं चर्चा लेंस में। तो लेंस के लिए हम लोग देखते हैं, तो लेंस में हम लोग इसको थोड़ा मिटाते हैं ऑर्थो को। अब लेंस के लिए थोड़ा देखते हैं, लेंस में जो है ठीक यही चीज परिपाटी होगी। अब लेंस में जो होता है उत्तल अवतल, हम लोग को जगह तो बहुत कम है, यहाँ बनाते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आपको दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी, दोनों बनते हैं। तो हम लोग पहले वास्तविक के लिए करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंस है, और वास्तविक के लिए लेकर गए। देखिए हम लोग जो है लेंस के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये रहा आपका लेंस, लीजिए, और ये हो गया आपका टू, इधर आपका आपकी दिशा इधर होगी, इधर होगा आपका प्लस में और इधर होगा माइनस में, ऊपर होगा प्लस में, नीचे होगा माइनस में, हो गया। अब थोड़ा यहाँ देखिए, लेंस में कोई भी वस्तु हम इस साइड रखते हैं और ये जो है इसके
आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, इसीलिए हम जो है ना इसके लिए U का मान माइनस लेंगे। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है। जब इस साइड बनेगा और इस साइड हम क्या लेते हैं प्लस में, तो प्लस हो गया। अब ये देखिए फोकस, और फोकस भी जो है ना, फोकस आपको इधर ही बनता है, ये भी किस में लेंगे प्लस में। अब आ गई यहाँ बात, अब इसमें देखिए, और जब फोकस इसका प्लस में हो गया, अब हमको आवर्धन करना है, इसका एम जो होता है ना वो आपको माइनस होगा। ये वास्तविक के लिए है। अब यहीं पे हम इसी में आभासी के लिए बनाते हैं, आभासी। आभासी के लिए हम लोग देखेंगे तो वस्तु तो अभी इधर ही रहेगी ना, तो वस्तु जब उधर रहेगी तो U बराबर माइनस हो जाएगा, क्योंकि वस्तु इस साइड है, और जब वस्तु इस साइड है तो प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक में प्रतिबिंब इस साइड बनती है, लेकिन आभासी कंडीशन में प्रतिबिंब इसी साइड बनती है, तो V का मान भी आपको माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया। उसके बाद F देखिए, लेकिन F कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, लेकिन F इधर ही रहेगा। जब F इधर होगा तो F का मान प्लस में, देख लीजिए उसे यहाँ बनेगा ना U सब में, इसमें भी U सब में माइनस था, यानी कि U का मान कभी भी उसके बाद पूछे ना, कभी भी खानदान ही माइनस होता है। यहाँ आवर्धन इसके लिए प्लस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, इसके बाद अवतल लेंस, अवतल लेंस में हम लोग देखते हैं, अवतल लेंस में हम लोग देखेंगे, इसमें भी हम लोग U, V, F का मान देखेंगे। अवतल लेंस में भी ये अवतल लेंस का फिगर नहीं है, अवतल लेंस में भी आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऐसे, तो वस्तु तो इधर ही रहता है ना आपतित किरण की दिशा के विपरीत में, इसीलिए क्या होगा वस्तु भी माइनस में हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसका V के मान के लिए। अब V के मान हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो है अवतल दर्पण में ना आपका V के मान यानी प्रतिबिंब इसी साइड बनता है, और जब इस साइड बनेगा तो वो भी माइनस होगा। लेकिन फोकस जो है ना, आपको फोकस थोड़ा सा याद कीजिए, फोकस को कहाँ बताया, और इसमें एम का मान भी पूछता है, एम का मान कैसे होता है ये सब पूछता रहता है। तो यहाँ पे फोकस का मान जो होगा ना वो भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इसी साइड आपतित किरण की विपरीत दिशा बनती है, और एम का मान प्लस हो जाएगा। ये था हमारा चित्र प्रॉपर्टी। इसमें हम आपको देख रहे हैं दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों में U के मान कभी भी माइनस में, कभी भी किसी भी कंडीशन में ये पूछता है। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, और उत्तल लेंस में देखिए फोकस क्या है प्लस में है। या भी बोलते हैं अपसारी लेंस माने अवतल, अपसारी, और ये पूछता है, देखिए इसमें कैसे होता है, अपसारी हो गया और ये हो गया आपको अभिसारी। तो अपसारी लेंस जो होता है ना आपको अवतल, और दर्पण पूछेगा ना तो उत्तल, ये लेंस हो जाएगा और ये आपको दर्पण हो जाएगा। और इसमें पूछेगा तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, दोनों में देखिए अभिसारी में उत्तल लेंस अवतल दर्पण, अपसारी में अवतल लेंस उत्तल दर्पण। ये याद रखिए, बहुत पूछता है क्वेश्चन, तो ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता है। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक